नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबने कभी सोचा है कि जो मॉथबॉल्स हम कबर्ड्स में रखते हैं या फिर कुछ एयर फ्रेशनर्स, उनकी एक अजीब सी तीखी सी स्मेल होती है। ये स्मेल आखिर आती कहाँ से है? इसका सीक्रेट एक बहुत ही स्पेशल मॉलिक्यूल के अंदर छिपा है। ये एक हैलोअरीन है जिसका नाम है पी डाइक्लोरोबेंजीन। और आइए आज हम ऐसी ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को यानी हैलोअरीन्स को लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं, यही सीखने वाले हैं। ओके, तो सीधा कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखो, एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लो, हैलोअरीन्स को प्रिपेयर करना हैलोएल्केन्स को प्रिपेयर करने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए ना एकदम स्पेशल रूल्स हैं। एक रूल जिसे हम याद रखने के लिए बोल सकते हैं, द एरोमेटिक क्लब रूल। पता है स्टूडेंट्स सबसे कॉमन गलती क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि जो मेथड्स हैलोअल्केन्स के लिए काम करते हैं वो यहाँ भी चल जाएंगे, बट नो, वो मेथड्स बेंजीन रिंग्स पर काम ही नहीं करते। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बेंजीन रिंग बहुत बहुत स्पेशल होती है। चलो इसको आसान बनाने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी सोचते हैं। जस्ट इमेजिन कि एक बेंजीन रिंग जो है वो एक बहुत ही स्टेबल और हाई सिक्योरिटी वाला वीआईपी क्लब है। ठीक है, एक ऐसा क्लब जिसकी सिक्योरिटी एकदम टाइट है। तो चलो इस एनालॉजी के पार्ट्स को आराम से समझते हैं। देखो, जो बेंजीन रिंग है वो हो गया हमारा स्टेबल वीआईपी क्लब, ठीक है। फिर है एक हैलोजन, फॉर एग्जांपल Br2। ये एक विजिटर है जो क्लब के अंदर जाना चाहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लुईस एसिड कैटलिस्ट जैसे कि FeBr3, ये है क्लब का गेटकीपर जिसके पास उस क्लब की स्पेशल की है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? वो ये है कि विजिटर यानी हमारा हैलोजन उस क्लब में तब तक एंटर नहीं कर सकता जब तक गेटकीपर अपनी स्पेशल की यूज करके उसको एक्टिवेट ना कर दे। सिंपल भाषा में कहें तो कैटलिस्ट हमारे हैलोजन को इतना पावरफुल बना देता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है? बस इतना समझो कि ये एक ऐसी स्पीशीज है जिसे इलेक्ट्रॉन से प्यार है, वो इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ रहा है। और बस तभी और सिर्फ तभी वो उस सुपर स्टेबल एरोमेटिक रिंग पर अटैक कर पाता है। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस का जो ऑफिशियल साइंटिफिक नाम है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। शॉर्ट में हम इसे EAS कहते हैं। बेसिकली ये उस एरोमेटिक क्लब में एंट्री का ऑफिशियल रूल है। इस प्रोसेस में होता क्या है? एक कैटलिस्ट से एक्टिवेट हुआ हैलोजन रिंग पर लगे एक हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटाकर खुद लग जाता है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन। चलो अब इस क्लब एनालॉजी को एक लेवल और आगे ले जाते हैं और एक्चुअल केमिकल प्रोसेस को देखते हैं। इसको आप ऐसे इमेजिन करो जैसे ये एक फोर्ट्रेस अटैक प्लान है। सोचो कि एक मजबूत किले पर आखिर अटैक करना कैसे है। तो ये रहा हमारा स्टेप बाय स्टेप अटैक प्लान। ध्यान से सुनना। स्टेप 1, एक्टिवेशन। यहाँ जो गेटकीपर है यानी हमारा कैटलिस्ट FeBr3, वो हैलोजन वॉरियर Br2 को एक्टिवेट करता है और उसे एक सुपर पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल Br+ बना देता है। रेडी टू अटैक। स्टेप 2, अटैक। अब बेंजीन फोर्ट्रेस के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस एक्टिवेटेड Br+ वॉरियर पर जोर से अटैक करते हैं। स्टेप 3, डिसरप्शन। जैसे ही अटैक होता है, किले के दरवाजे यानी फोर्ट्रेस थोड़ी देर के लिए खुल जाते हैं। इससे क्या होता है? उसकी एरोमेटिक स्टेबिलिटी टेम्परेरीली खत्म हो जाती है और एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। बस एक टेम्परेरी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रक्चर। और आखिर में स्टेप 4, रेस्टोरेशन। फोर्ट्रेस से एक हाइड्रोजन सेंट्री यानी H+ निकल जाता है। इसके जाते ही फोर्ट्रेस वापस सील हो जाता है और अपनी सबसे कीमती चीज अपनी एरोमेटिसिटी वापस पा लेता है। तो इस पूरे अटैक प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम क्या निकल के आया? यही कि एंड में रिंग की जो स्पेशल स्टेबिलिटी है, उसकी एरोमेटिसिटी वो हमेशा रिस्टोर हो जाती है। किला वापस से मजबूत हो जाता है। यही इस रिएक्शन की सबसे सबसे खास बात है। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो आई एम श्योर आप सबके दिमाग में चल रहा होगा। सवाल ये है कि जो दूसरे मेथड्स हम जानते हैं वो आखिर यहाँ फेल क्यों हो जाते हैं? माइक लैब, हम वो सिंपल वाला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों नहीं यूज कर सकते? एल्केन्स पर तो कितना आसानी से काम करता है, बस यूवी लाइट डालो और रिएक्शन हो जाता है। तो फिर यहाँ बेंजीन के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? चलो इन दोनों रिएक्शंस को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। देखो, इनके मैकेनिज्म में ही जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी तरफ है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एक को चाहिए लुईस एसिड कैटलिस्ट, दूसरे को चाहिए बस यूवी लाइट। और सबसे बड़ा
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इनके आउटकम में है। हैलोअरीन वाले रिएक्शन में एरोमेटिसिटी हमेशा बची रहती। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है? आंसर ये है कि एरोमेटिक रिंग इतनी ज़्यादा स्टेबल है, उसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि फ्री रेडिकल्स बेचारे उस पर अटैक ही नहीं कर पाते। उसको तोड़ने के लिए, उस फोर्ट्रेस को ब्रीच करने के लिए आपको वो स्पेशल की यानी कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, नो अदर वे। सो इतनी सारी डिस्कशन के बाद आपको डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन के लिए कितने मेथड्स याद रखने हैं? द आंसर इज जस्ट वन, बस एक, और वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दैट्स इट इज दैट सिंपल। चलो, तो अब इस पूरे टॉपिक को आखिर में फटाफट रीकैप कर लेते हैं। ये हैं आपके की पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएंगे। ओके, सबसे पहली चीज हैलोअरीन्स, जैसे वो मॉथबॉल्स वाला एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से बनते हैं। पॉइंट नंबर 2, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप हैलो एल्केन्स वाले फ्री रेडिकल मेथड्स यहाँ यूज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, हमारी एनोलॉजी, बेंजीन रिंग एक स्टेबल फोर्ट्रेस है और उसको अटैक करने के लिए आपको एक लुइस एसिड कैटलिस्ट यानी एक गेटकीपर की जरूरत है। और फाइनली इस पूरे प्रोसेस के एंड में रिंग की एरोमेटिसिटी हमेशा प्रिजर्व रहती है। बस ये 3 चीज़ें दिमाग में बिठा लो। इसका कोर आइडिया क्या है? वो फोर्ट्रेस वाली एनालॉजी और वो सिंपल सा मॉथबॉल वाला एग्जाम्पल। आई प्रॉमिस यू, अगर ये 3 बातें आपको याद है तो ये टॉपिक आपको हमेशा आसान लगेगा। तो अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ आपके लिए। ज़रा सोचिए कि अगर हम कैटलिस्ट बदल दें या फिर अगर बेंजीन रिंग पर पहले से ही कोई ग्रुप लगा हुआ हो, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि आने वाला हैलोजन किस पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा? इसके बारे में ज़रूर सोचना। कीप लर्निंग।